लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कनेक्शन है त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी। आवाज़ आपकी और आवाज़ इंडिया की टीम आज पहुंची है कांदिवलीपुर के भीमनगर दामूनगर इलाके में। ये पूरा स्लम इलाका है जहां पर आज हम लोगों से चर्चा करेंगे जिस तरह से देश में डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां लोगों को अपने चपेट में ले रही हैं और लोग परेशान हैं, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं वो करीबन 2500 से ऊपर पहुँच चुके हैं। वहीं अगर मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में भी लगभग 1000 से 1200 पेशेंट अब तक मरीज जो है डेंगू और मलेरिया के पाए गए हैं। ऐसे में आम आदमी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया लोगों को अपने प्रकोप में ले रहा है, लोग इससे जो है ग्रसित हो रहे हैं। अगर बीएमसी हॉस्पिटल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी अब लोगों को जगह मिलना, बेड खाली होना बड़ी मुश्किल है। ऐसे में तमाम लोग जो है चिंतित हैं, क्योंकि आज डेंगू और मलेरिया जो है लोगों को अपने चपेट में ले रही है। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन प्रकाश सांचला से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आवाज़ इंडिया की इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि डेंगू और मलेरिया को लेकर अब पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाने की बात की जाती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा भी जो है जागरूकता अभियान चलाने की बात कही जाती है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है जागरूक होने की बात कही जाती है। और अगर बीएमसी की बात करें तो साफ सफाई पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं, लेकिन क्या वो स्कीम, वो रुपए आखिर खर्च होते हैं, उसका कितना फ़ायदा आम जनता को मिलता है, इसके बारे में हम आज यहाँ के लोगों से जानेंगे। इनके इलाके में कितनी साफ़ सफाई की जाती है, कितना यहाँ पर इनको अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं, इनका जो बच्चा है वो कितना सुरक्षित है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जुड़ेंगे हम गौतम जी से। गौतम जी, अगर बात की जाए उत्तर मुंबई बीजेपी के आप जो है उपाध्यक्ष भी हैं, अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई देखते हैं, क्योंकि आज डेंगू पूरे देश में फैला हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य की जो है जागरूकता होने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि महानगर मुंबई की अगर हम बात करें तो कितना जागरूकता अभियान यहाँ पर बीएमसी चलाती है? भीमनगर दामूनगर ये जो एरिया हैं, ये जो विभाग हैं, यहाँ पर महानगर पालिका का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। ये बस्ती ऐसा लावारिस है, ऐसा समझ के इधर कोई ध्यान देता है नहीं है। यहाँ पर ध्यान देते तो खाली खासदार गोपाल शेट्टी साहब ही ध्यान देते हैं और हम कार्यकर्ता ध्यान देते हैं। अभी आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर डेंगू मलेरिया ये जो बीमारी फैल रही है, 15 से 17 दिन पहले यहाँ पर एक घर में बच्चा डेंगू के कारण से बीमार था। तो मुझे मालूम पड़ा, मैं आ गया नागसेन चाली के बाजू में जो महिंद्रा का ओपन स्पेस है वहाँ पर। तो वहाँ पर कम से कम नहीं तो भी 6 से 7 गाड़ी इतना सारा कचरा वहाँ पर पड़ा था, इतनी गंदगी बास आ रही थी। मैं जाके खड़ा नहीं हो पा रहा था, मगर मैं फिर भी जाके लोगों से बात किया और वहाँ पर खड़ा हो पाया। महानगर पालिका के अधिकारी, उनके नाम में अभी ध्यान में नहीं मेरे, उनको मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद में तुरंत वो आधा पौना घंटे में आई। बाद में जेसीबी बुलाया गया और 6 से 7 ट्रक भर के यहाँ से निकाल दिया, इतनी गंदगी थी। तो वो मैंने सफाई करवा दी। उसके बाद जो हम लोग ऊपर जाते हैं, ये प्रीतम है, हमारे कार्यकर्ता सारे यहाँ के वार्ड के कार्यकर्ता बीजेपी के, हम लोगों को जाके पूछते हैं यहाँ पर कोई कचरा उठाने आता है तो बोलते हैं कि जो कच्ची बस्ती है, जो फॉरेस्ट में बस्ती आती है, वहाँ पर दत्तक बस्ती वाले, बाकी के लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। हमने बोला यहाँ पर जिधर बस्ती है वहाँ पर सबके पास जाना उनका काम है। और हमने जैसी ये बस्ती कच्ची थी, जब जल गई 7 दिसंबर 2015 में, तो वो कच्चे घर थे। अपनी सरकार ने जो उनको पैसा दिया कि भाई आप आशियाना बनाओ, खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने उसी जाहिर सभा में उनको ऐलान किया कि आपके घर अच्छे बनने चाहिए, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए, वो हिसाब से आपका पैसा पूरा एक घर में खर्चा करो। तो लोगों ने उनकी बात सुन के अच्छे घर बना लिए। अच्छे घर बनाने के बाद में हम लोग जाके वहाँ पर बोलते हैं कि आपके घर के बाहर एक
बाटली रखी है, उसके अंदर कचरा डस्टबिन के सामने रखो और बाद में आके यहाँ पर आप फेंक दीजिए। तो महानगर पालिका के अधिकारी को बोला, उनको बोला कि भाई यहाँ पर आप लोग एक कुंडा रखो बड़ा वाला, छोटे तो क्या, छोटे में कितना कचरा रहता है। वो बोले रखते रखते मगर अभी तक रखा नहीं है। डस्टबिन जो बड़ा है यहाँ पर डिस्क्लोज करने वाला जो है वो तो है, मगर यहाँ पर जो कचरा रखने के लिए जो जगह चाहिए वो नहीं होती है, सफाई होती नहीं है। वहाँ पर बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। महानगर पालिका के अधिकारी को भी मैं बोल के थक गया। जैसे ही यहाँ पर पानी बढ़ता है, वहाँ पर जो लोग आने के बाद में यहाँ पर सब पत्थर बित्थर रेती आती है, मैं कॉल करता हूँ, आके उठा के लेके जाते। वो टाइम पे करते, बाकी टाइम पे जो ध्यान देना चाहिए, बाकी वक्त में ध्यान देना चाहिए, वो देते नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए यहाँ पर बीमारी ज़्यादा फैल रही है। बिल्कुल, बीएमसी कर्मचारी यहाँ पर ध्यान नहीं देते, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव नहीं की जाती। हालांकि अगर बात की जाए तो बीएमसी हमेशा ये कहती है कि हम कीटनाशक दवाइयों के लिए लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। वहीं जिस तरीके से आज मुंबई में डेंगू के लरवा जगह जगह पाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और केम हॉस्पिटल के डॉक्टर भी इसे अछूते नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आखिर आम जनता क्या करे, क्योंकि जब साफ सफाई नहीं होगी, जिस तरीके से बीएमसी ये कहती है कि आप अपने आसपास का इलाका साफ रखिए, कहीं गंदा पानी जमा ना होने पाए, क्योंकि डेंगू के जो लरवा है वो ज़्यादातर गंदे पानी से होते हैं। लेकिन जब बीएमसी कर्मचारी अगर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका स्लम इलाका है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं, नतीजा ये है कि आज इनके आसपास के बात की जाए तो आसपास का जो इलाका है वो बिल्कुल साफ नहीं है। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बीएमसी कर्मचारी आते ही नहीं। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि बीएमसी कर्मचारी यहाँ पर साफ सफाई करने कितने दिन पर आते हैं? नहीं, यहाँ पर बीएमसी कर्मचारी जो है यहाँ ना के बराबर आते ही नहीं हैं, क्योंकि कभी 15 दिन, कभी 1 महीने के बाद में ऐसा आते हैं और वहाँ तब तक गंदगी ज़्यादा फैल जाती है। और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, जो विधायक है और नगर पालिका नगर सेविका है, ये उनको ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि वो उनका फर्ज था कि ये लोग क्यों नहीं आते। हम लोग ने उनके पास हज़ारों बार शिकायत कर दिया कि भाई यहाँ पर गंदगी बढ़ रही है, इसके अलावा डेंगू, मलेरिया ऐसी घातक बीमारियाँ हो रही है और हमारा जो जनजीवन है व्यस्त हो रहा है। इसमें टेंशन हो रहा है लोगों को कि ये लोग हर एक हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा तरह से गंदगी होने के बावजूद। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि 7/12/2015 में ये झोपड़पट्टी जल गई, उसके कारण जो उसका जो मल था वो यहाँ पर गिरा हुआ था और वो अभी भी ऐसा ही है। अभी भी आप जाकर देखोगे तो वो मल ऐसा ही गिरा है। उसके कारण भी और भी ये बारिश गिर रहा है, रोज़ बारिश गिरता है, उसमें पानी जमा होता है, उससे ये डेंगू और मलेरिया के मच्छर वहाँ पर जमा हो रहे। और यहाँ के जो विधायक है और यहाँ के नगर सेवक है उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग ऐसा कहते हैं, जो आते हैं ऑफिसर एक आध बार आते हैं तो वो क्या कहते हैं मालूम है कि ये जो झोपड़पट्टी है, ये झोपड़पट्टी हमारे नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आती, हमारे इसमें नहीं आती। फिर वोटिंग लेने के लिए आप आते हो, उस समय में हमारा वोटिंग चलता है। तो सुविधा देने के लिए ये लोग ये करते हैं, नाखुश रहते हैं, क्योंकि ये जो बात है ये बहुत सरासर गलत बात है और ये जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से साफ सफाई और यहाँ पर नगर सेविका के जैसे साफ तौर से कहा गया कि नगर सेविका ध्यान नहीं देती, आप क्या कहना चाहोगे? साफ सफाई होती नहीं तो बराबर कहा उन्होंने कहा गलत कहा है। महीना 2 महीना कोई देखता नहीं, यहाँ आने के लिए पानी जमा है, दुनिया भर का मच्छर है, पेशेंट हॉस्पिटल में कितने भर्ती यहाँ के, और क्या पता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए तो पेशेंट यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीएमसी अधिकारियों की कोई भी ध्यान नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है स्लम इलाके के लोग हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। उसमें लोगों को उसने खुद जाके बोलना चाहिए, यहाँ पे आप कचरा डालो, यहाँ पे साफ रखो, क्योंकि आपका वार्ड जब भी सुरक्षित रहेगा, सभी लोग सुरक्षित अच्छे रहेंगे ना। इतने बच्चे लोग इधर कितने बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई माँ बाप के पास तो पैसे भी नहीं है खर्च करने के लिए। बेचारी इतनी रोती है, मेरे बच्चे का कैसा होगा, क्योंकि बीएमसी में उनको नहीं दे रहे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी। हमारे साथ मौजूद महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं। ये सब भीमनगर दामू नगर में रहती हैं, जो स्लम इलाके की। इनसे जानते हैं कि ये अपने बच्चों को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे तो बच्चे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बाहर का जो वातावरण है, इतनी गंदगी बाहर के वातावरण में। आपने पीछे साइड पे देखा, पूरा टैंक भरा है। वहाँ पे बच्चे लोग, उनकी मम्मियाँ काम पे जाती है, तब वहाँ पे बच्चे लोग वो पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं था। अभी वो टैंक साफ हो जाए, ये काम नगर सेविका का है। नगर सेविका का मतलब क्या होता है, उनको नगर
लोगों की सेवा करना है, उसकी खुद की सेवा करनी नहीं है। वो मैडम तो इधर कभी दिखती नहीं है। जब भी उनको कुछ रहता है बोलने जाते हैं इधर की महिला लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा वार्ड नहीं है। ऐसा नहीं चलता है। आपको इधर से चुन के दिया है, आपको लोगों की सेवा करनी है। आपके घर जैसी सेवा, नगर सेविका क्या मतलब क्या रहता है, घर जैसी सेवा। प्रत्येक घर में जाके पूछना चाहिए आपके घर में पानी कैसा आता है, साफ सुथरा है कि नहीं, आपके माहौल में कितनी गंदगी है। डस्टबिन हर गली में एक एक डस्टबिन रखना चाहिए। उसमें लोगों को उसने खुद जाके बोलना चाहिए यहाँ पे आप कचरा डालो, यहाँ पे साफ रखो, क्योंकि आपका वार्ड जब भी सुरक्षित रहेगा, सभी लोग सुरक्षित अच्छे रहेंगे ना। इतने बच्चे लोग इधर कितने बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई माँ बाप के पास तो पैसे भी नहीं है खर्च करने के लिए। बेचारी इतनी रोती है, मेरे बच्चे का कैसा होगा, क्योंकि बीएमसी में उनको नहीं दे रहे। उनको अजंता यादव के पास जाते हैं तो बोलती ये मेरा वार्ड नहीं है। ऐसा नहीं, नगर सेवक का ये काम नहीं रहता, उसको यहाँ पे साफ सफाई करना पड़ता है। हम लोगों ने खुद यहाँ पे जब 7 दिसंबर को आग लगी थी, हम लोगों ने खुद जाके लोगों को बोला है साफ सफाई रखो, एकदम स्वच्छ क्लीन रखो। घर जाके यहाँ का पानी की सुविधा नहीं, शौचालय की सुविधा नहीं है। ये काम सब आता है नगर सेविका का, पर वो कुछ करती नहीं है। साफ सफाई कुछ नहीं, पर अपने खासदार ऐसे हैं, वो लोगों का इतना चिंता करते हैं कि वो बोलते हैं हर घर में साफ सफाई रहनी चाहिए। वो खुद बोलते हैं सबके घर में एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ स्वच्छता अभियान भी रवाया था। यहाँ पे हम लोगों ने सब कचरा खुद हमने झाड़ू वगैरह सब मारे थे, पर कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि वो लोग है ना थोड़े उनकी एक मानसिकता है कि क्या करेंगे, जाने दो, कोई ध्यान नहीं देता है। पर ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान देने वाले अभी बीजेपी यहाँ पे आई है, क्योंकि अभी तक इधर किसी ने कुछ नहीं किया है। अपने खासदार खोपा शेट्टी सर खुद यहाँ के 2 बार आके विजिट करके गए, उन्होंने भी देखा है। उन्होंने बोला है गौतम जी को कि यहाँ के आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सुरक्षित सब स्वच्छता का भी ध्यान दो। मैं तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अजंता यादव कुछ नहीं कर रही है, उसको खाली लोगों ने चुन के दिया। किस कारण चुन के दिया? यहाँ पे कुछ सफाई नहीं है। मैं तो बोलती बीएमसी वाले भी कुछ करते नहीं है। आप इस पर एक्शन ले लो और बीएमसी को बोलो आप बस। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात की जाए तो जनप्रतिनिधि को आदमी इसलिए चुनता है कि हमारी जो समस्या है वो सॉल्व करे, लेकिन जिस तरीके से लोगों का कहना है, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर, क्योंकि आज पूरे देश में डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां लोगों को अपने चपेट में ले रही। भीमनगर दामूनगर की अगर हम बात करें तो कितना अब तक यहां पर इफेक्ट डेंगू और मलेरिया से है, और साफ सफाई को लेकर बीएमसी का किस तरह से यहाँ जागरूकता अभियान चलता है? यहाँ पर कोई बीएमसी का जागरूकता मतलब महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, पुरुष तो सारे लोग इधर से उधर फैले रहते हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। यहाँ पर सारी जनता सिर्फ फॉगिंग पर टिकी हुई है। सफाई तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फॉगिंग भी नहीं होता है। यहाँ पर 2-2 महीने फॉगिंग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इतने मच्छर, और जब से ये स्लम एरिया टूट गया है तब से नीचे का इतना कचरा है। सारे लोग कचरा कहाँ डालें, कोई डस्टबिन नहीं है, और उसी कचरे में बच्चे रहने के लिए मजबूर, सारे लोग उसी कचरे में। और पानी, सारे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इतनी बारिश हुई है, सारे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इतने कचरे में रहने के लिए मजबूर है। लोग सोचते हैं कि ये लोग कचरे में रहें। यहाँ की जो नगर सेविका से हैं उनसे हमने कहा, अजंता यादव, कि हमारे तरफ थोड़ा साफ सफाई करवा दीजिए, तो बोली वो कि ये वन विभाग का क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। लेकिन हमने बोला कि आपको वोट तो हम लोग आपको ही देते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए आ जाती है, लेकिन सफाई करवाने के लिए सीधे ना बोल देती थी। बोलती हैं कि ये हमारा एरिया नहीं है, ये बीएमसी, इसमें बीएमसी का क्षेत्र नहीं आता है। ये जैसे आपने कहा कि यहाँ पर फॉगिंग को लेकर लोग उसी पे टिके हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए कीटनाशक दवाइयों को भी छिड़काव की बात की जाती है, तो क्या बीएमसी कर्मचारी जो फॉगिंग करने आते कितने दिन पर आते हैं? लगभग 1.5-2 महीना बीत जाता है, नहीं आते। वो भी बोला जाता है, बहुत बोला जाता है कि आइए थोड़ा सा मुझे हम लोग को फॉगिंग पे, लेकिन बोलते हैं नहीं, हमारा तो हम लोग दया करके आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा एरिया नहीं, बीएमसी का एरिया नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, और वहीं पर स्लम में रहने के लिए हम लोग मजबूर हैं। इतना कचरा है, इतना कचरा, और वहाँ पे लोग मरेंगे नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे तो कैसे रहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों में जो है अब डर का भी माहौल है, क्योंकि लगातार जो है डेंगू और मलेरिया प्रकोप फैला। ऐसे में लोगों में दहशत है कि उनके बच्चे कहीं ना इसका शिकार हो जाएं, वो कहीं ना इसका शिकार हो जाएं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो आज आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है। ऐसे में एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज यहाँ पर मुद्दा है, जो 7/12 को आग लगी थी, जैसे अभी भी आपके ही भाई ने बताया कि मलबा आज तक साफ नहीं हुआ, क्या बीएमसी कर्मचारी अब तक यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, कोई आता नहीं। बीएमसी वाले है ना, उनको बोला
तो भी महीना 1.5 महीना 2 महीने में एक बार विजिट मारेंगे, विहार के इधर आएंगे, ऊपर कुछ देखते नहीं है। साफ करके जाते हैं। ऐसा इधर ही खाली विहार के इधर ही वो साफ करते, बाकी ऊपर आदमी लोग है, बच्चों लोग है, उनके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम। आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे ना सब पूरा गंदगी पड़ा है, वहाँ पे शौचालय भी नहीं, मतलब शौचालय भी नहीं है। हमको जाना पड़ता है जंगल में। अगर नगर सेवक का काम क्या है, यहाँ पे ऊपर सफाई करना। ऊपर कचरा हम कहाँ फेंकेंगे? जो कचरा है वो ऊपर फेंक देंगे जंगल में, वही बह के नीचे आता है। यहाँ पे आएगा तो साफ करके जाती है। तो डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैली हुई है। तो हम रिक्वेस्ट करके आपके माध्यम से तो नगर सेवक और बीएमसी का ये हमारा कंप्लेंट है। ये तो नहीं आते, हम लोग जब लेटर देंगे तब वो लोग आएंगे और फवारी करके जाएंगे, वो भी 1 महीना 2 महीने के बाद आते हैं। यही रिक्वेस्ट है हमारी कि सब पब्लिक से कि आप जाके उनको बता दो, सरकार को, महानगर। चाचा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 बार आग भी लग चुकी है। दामू नगर में अगर हम बात करें, काफ़ी झोपड़पट्टी जलकर खाक हुई थी, और यहाँ का लोगों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका एकदम उदासीन रवैया है। वो कभी भी यहाँ पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये स्लम इलाका है। यहाँ पर आज जिस तरीके से पूरे देश में बीमारी फैली हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये 2007 में जो आग लगी थी तो सिलेंडर की यहाँ स्फोट हो गया था। तो वो जब से जो बीमारी फैली, तो ये बीमारी का इलाका कोई कर रहा भी नहीं, और बड़े बड़े जो नेता लोग यहाँ से चुन के आए, यहाँ का कोई काम ही नहीं हाथ में ले रहा है। तो इसके लिए सब जनता गरीब ये दुबली हो गई। अब सब बारिश में रहती, झाड़ गिरते, और झाड़ का उनके घर के ऊपर गिरा, उसकी दखल नहीं ले रहा है कोई। ऐसे ही व्यवस्था में यहाँ लोग रहते हो और बीमार पड़ रहे। कचरा गंदगी बोलते एरिया इसमें नहीं आता है, बीएमसी में नहीं आता है। धुआं मारने वाला अगर रोड से होटल में धुआं मारेगा चले जाएगा, बाकी घर में धुआं मारने की उसको अधिकार नहीं। फ़ोन करेगा, बोले नहीं हमको उधर नहीं आने का, इधर नहीं आने का। इसका मतलब क्या है? यहाँ चुन के आने के लिए सब लोग आता है, लेकिन यहाँ बीमार पड़ रहे, किसी के पास पैसा नहीं, हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए 2-2 दिन नंबर नहीं आ रहा है। सब बड़े बड़े लोग हॉस्पिटल गरीब को बोलते जा किधर से आया, तो ऐसा भी हो रहा है। तो इसका मतलब है गरीब का कोई वाली नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों में जो है अब ये भी है कि लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आपके आसपास में भी कोई डेंगू का पेशेंट था, जब आप हॉस्पिटल गए बीएमसी द्वारा, वहाँ पर किस तरह से हॉस्पिटल में देख रहे हैं आप रख रखाव? हॉस्पिटल का रवा ये है कि सर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में वो बेड पूरा फुल हो चुके हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल में गरीब आदमी का नंबर लगता है, ताकि उसका जो आर्थिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो डाउन हो चुकी है। उनको इतना पैसा नहीं कि जाके वो हॉस्पिटल में इलाज कराए, ताकि उसको इतना उसको कैपेसिटी नहीं है जो अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराए। लेकिन मेरा खुद एक दोस्त प्रोफेसर है गौतम मौर्य, उनको भी डेंगू हुआ है, वो 4-5 दिन से बेड सिटिंग है सर। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीएमसी जब बीएमसी जो लाखों रुपया खर्च करती है, 10 साल पहले दत्तक वस्तु योजना निकला था, उससे कन्वर्ट होकर स्वच्छता प्रबोधन अभियान निकला। स्वच्छ प्रबोधन अभियान में बीएमसी कितना ध्यान देती है? जब कीटनाशक फवारना चाहिए, उसके बाद में आरोडाइज प्रबोधन करना चाहिए, धूर फवारना चाहिए, कोई बिल्कुल काम नहीं। यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, बिल्कुल उनका रवैया गरीब आदमी के लिए, उनका रवैया बड़े बड़े धनी लोग के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे साफ सुथरे के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब सर मालूम है क्या, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ की जो जनता जो गरीब है, जो जब करेंगे जब खाएंगे, ऐसा रवैया जनता का हाल है इनका। यहाँ पर कि स्वच्छता के नाम से इनके जो बच्चे स्टूडेंट है, उन पे स्टूडेंट पढ़ाई पे असर हो रहा है। बच्चे लड़कियों पे सही, जहाँ तक कि मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 7 साल के बच्चे, उन पे ज़्यादा करके असर हो रहा है। जो उनकी लड़ने की बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं रहती है, उनको ज़्यादा डेंगू से ज़्यादा ग्रस्त है। बड़े आदमियों को भी हो रहा है। जो बदलते हुआ मौसम है, ये बदलते हुए मौसम से ही और ज़्यादा ही डेंगू में प्रभाव पड़ रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, बस यहाँ की जो लोक प्रतिनिधि फिर लोग वोट बैंक के ऊपर चुन के आते हैं, लोगों के वोट बैंक के ऊपर, लेकिन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि जो संस्था है, स्वयंसेवी संस्था को लाखों रुपए टेंडर करके पास किया जाता है। हर साल 6-6 महीने में टेंडर पास किया जाता है, लेकिन वहाँ का उनका रवैया कुछ ही नहीं। साफ सुथरे के नाम पे कुछ रवैया नहीं है, सिर्फ महीना बिल उठाते हैं, सिर्फ अपना घर भरते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, मतलब बस। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बीएमसी जो है करोड़ों रुपए साफ सफाई कीटनाशक दवाओं पे खर्च करती है, बाकायदे इसका टेंडर पड़ता है। बीएमसी द्वारा जो है उस ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है, इलाका बांटा जाता है, लेकिन क्या उस इलाके में उस दवा का छिड़काव होता है, इसकी रिपोर्ट और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर है।
बीएमसी आती तो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जो हम लोग खुद करवाते हैं हमें उनको पेमेंट देना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, देना पड़ता है, उन लोगों को पेमेंट देके गटर नाली साफ करना पड़ता है। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन प्रकाश जी से चाहेंगे कि वो उस बोर्ड को दिखाएं जो दामूनगर में लगाया गया है बीएमसी द्वारा। यहाँ पर साफ तौर से लिखा है बृहन मुंबई महानगर पालिका दक्षिण विभाग स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान करके यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि कहीं पर भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई साफ़ सफाई नहीं होती है, ये तमाम लोग आज हमारे इस अभियान में जुड़े हुए हैं। आवाज़ इंडिया जो चैनल है ये लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। लोगों की जो आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश होगी हमारी। हम फिर से लोगों को से जुड़ेंगे जो यहाँ के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर गटर की सफाई कब होती है और कितने दिनों में बीएमसी का कर्मचारी आते हैं और आसपास के कौन से इलाके जहाँ पर पानी भरा रहता है। पानी तो मेरा दरवाजे के सामने सब घान है, जो कचरा लोग डालते हैं मेरा दरवाजे के सामने है। हम लोग इधर खाने खाते हैं, बच्चे लोग तो बार बार बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर गटर की साफ सफाई बीएमसी कर्मचारी कितने दिनों में करते हैं। नहीं सर, एक्चुअली बीएमसी आती तो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जो हम लोग खुद करवाते हैं हमें उनको पेमेंट देना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, देना पड़ता है, उन लोगों को पेमेंट देके गटर नाली साफ करना पड़ता है। मेरे घर के सामने बहुत बड़ा नाली है, मेरा 7 साल का बच्चा है, मेरी बेटी भी है 3 साल की, उनको इतना मच्छर काटा है, आप देखोगे तो बहुत बीमार भी हो चुके हैं वो लोग, तो कैसे कैसे ठीक हो गए अभी। लेकिन बहुत कचरा है, कचरा जाएगा तो पानी जो आता है कचरे के कारण रुकता है, जब कचरा चले जाएगा तो पानी जाएगा, जो पानी नहीं जाता है तो कचरा पानी जमा होके उसमें जो डेंगू मलेरिया हो रहा है और उस हमारे बच्चे को हो रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाते वो चीज़, तो हमारे बच्चे बीमारी से कैसे लड़ेंगे। इतना हम तकलीफ में हैं कि बच्चों को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, जो हमको काम छोड़ के घर पे रहना पड़ता है। और कचरा तो इतना है, इतनी बड़ी बड़ी नाली है, उसमें इतने बड़े कचरे में और उसके ऊपर इतने डेंगू के मच्छर घूम रहे हैं कि सर हम देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर हम बात करें तो बच्चों की बीमारी को देखकर परिजन अभिभावक परेशान होते हैं, लेकिन बीएमसी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते हैं। उल्टा अगर इनको गटर साफ कराना है तो खुद पेमेंट करें और अपना गटर साफ कराएं। यानी साफ तौर से लोगों की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं और आज घातक बीमारियां जो है पूरे देश में फैली हुई हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, और मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई का ही एक इलाका है कांदिवलीपुर में भीमनगर दामूनगर, जहाँ ये स्लम इलाका है, लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी जो है स्लम इलाके को डेवलप करने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पर डेवलप में अगर हम बात करें तो कचरे का अंबार लगा हुआ है और इसमें रहने के लिए लोग मजबूर हैं। हम एक बार फिर गौतम जी से जुड़ेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार केंद्र और राज्य में भी है, और अगर बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उनसे जानेंगे। गौतम जी, अगर बात की जाए स्वच्छ भारत अभियान की तो स्वच्छ भारत अभियान में पूरे देश में चलाया गया था, आपको क्या लगता है कि आपका यह अभियान अब तक कितना लोगों तक पहुंच पाया है? नहीं, अभियान तो लोगों तक मोदी साहब ने जो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की है पहुंच पा रहा है, मगर उसके साथ में जो महानगर पालिका के अधिकारी होने चाहिए, यहाँ पर जो महानगर पालिका के नगर सेवक होनी चाहिए, उनका भी योगदान उतना होना चाहिए, वो अभियान को सपोर्ट उनका होना चाहिए। वो दिखता है कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बस्ती में आपको पहले बोला कि दामूनगर भीमनगर जो बस्ती है, यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं। ये फॉरेस्ट में आधी बस्ती तो गिनी जाती है, मगर यहाँ पर फॉरेस्ट के नाम पे ये लोग क्या खाली राजकारण करते हैं कि फॉरेस्ट में आता है इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मगर जैसे खासदार गोपाल शेट्टी साहब चुन के आए यहाँ पर फॉरेस्ट के बस्ती में, मैंने जो साहब को निवेदन दिया था, लोगों ने मुझे दिया था, वहाँ पर शौचालय बना दिए, ऊपर शौचालय बना दिए और जो ब्रिज है ब्रिज बना दिए। मतलब जहाँ पर फॉरेस्ट की बस्ती है वहाँ पर भी काम होता है, हमने सबको दिखा दिया, शिवसेना कांग्रेस को हमने दिखा दिया, लोक प्रतिनिधि को, कि यहाँ पर भी काम हो सकता है। तो वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए आगे तक तो हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे जो साथ में जो 2 4 10 20 50 लोगों का काम नहीं है, ये जनता का भी काम है। जनता के साथ में जो अभी जो पद पे बैठे हैं, जो सेवक हैं, जो नगर सेवक है, जो महानगर पालिका को ला सकते हैं, खाली फ़ोटो खींच के बड़े बड़े अच्छी जगह का खाली भर देते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर काम करके यहाँ पर फोटो लगाना चाहिए, यहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए नगर सेविका का, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने गार्डन हैं लोखंड वाले में, हर गार्डन के बाहर उसका फोटो है और उसका नाम है नगर सेविका। उसने थोड़ा डेवलप किया, वो लोखंड वाला ने डेवलप किया, महानगर पालिका ने डेवलप किया, मगर उसके वहाँ पर बैनर लगे, बोर्ड लगे, वो भी कैसे फिक्स बोर्ड,
लोखंड के बोर्ड लगे, हर गार्डन में देखो उसका बोर्ड है। वहाँ पर तो सुविधा होती है, महानगर पालिका वहाँ ध्यान देती है, वहाँ पर लोखंड वाला ध्यान देता है, मगर जहाँ पर उसको चुन के दिया लोगों ने वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर उसका एक भी बोर्ड नहीं कि मैंने यहाँ पर आके सफाई की। गौतम जी, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर आपने शौचालय बनवा दिया, बीजेपी के खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने, आपने बताया स्टेयर बना दिया लोगों के ऊपर जाने के लिए, लेकिन जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि आग लगे लगभग 6 महीने के ऊपर हो गए हैं और मलबा अभी तक नहीं हट पाया। आखिर क्या वजह, क्या इसको लेकर आप लोगों ने बीएमसी के वार्ड में, दक्षिण वार्ड में विजिट नहीं की? नहीं, हमने बताया काफ़ी 99% मेरे ख्याल से मलबा हमने हटा दिया है, मलबा हटा दिया है। लोग के अच्छे घर बन गए। जहाँ पर सिलेंडर फट गए थे तो वहाँ पर सिलेंडर में लोगों को बहुत तकलीफ थी, केरोसिन इतना महंगा था, तो लोग बोल रहे थे कि हमारे सिलेंडर फट गए हैं तो हमारे 1200 लोगों को हमको कैसे भी सिलेंडर मिलना चाहिए। तो साहब ने, गोपाल शेट्टी साहब ने प्रयत्न करके, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, इतनी महंगाई में केरोसिन नहीं मिलता था, वो लकड़ा ला के बेचती थी, गोपाल शेट्टी साहब ने यहाँ पर 1400 लोगों को यहाँ पर सिलेंडर बांटा और गैस स्टोव 2500 रुपये का वो 1400 लोगों को उन्होंने फ्री में दिया। यहाँ पर आठवले साहब आए थे। ये सुविधा मतलब खाली भाजपा ही कर सकता है, खाली गोपाल शेट्टी साहब ही कर सकते हैं। ये हमने दिखा दिया कि उनके सुख दुख में जो उनकी समस्या थी, वहाँ पर जो सिलेंडर जले थे उनको नहीं मिल रहा था, आसानी से उनको मिलने लगा और उनको फ्री में दे दिया। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, गौतम जी ने अभी जो बताया, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? कितने लोगों को यहाँ पर राहत अब तक गोपाल शेट्टी द्वारा दी गई है? क्योंकि लगातार यहाँ पर जैसे आपने बताया कचरे की सफाई नहीं हुई है, लोग जो है परेशान है, डेंगू मलेरिया फैल रही है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से गौतम जी ने बताया, क्या आपको क्या लगता है? देखो, जहाँ कचरे का सवाल आता है, जो कचरा निकालने लोग आए थे और आने खाली फ़ोटो निकाल के चले गए, फ़ोटो निकाला और बीएमसी के अधिकारी चले गए। पूरा तरह से कचरा यहाँ पर साफ़ नहीं हुआ है। अगर कचरा साफ़ होता तो यहाँ पर ये डेंगू मलेरिया का फैलाव यहाँ तक नहीं होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो गौतम जी ने जो कहा है कि यहाँ पर जो सिलेंडर वगैरह बांटे, वो ठीक है, सिलेंडर बांटे वो अच्छी बात है, हम उसको स्वागत करते हैं जो सिलेंडर बांटे। मगर यहाँ पर जो गंदगी है, जो लोक प्रति, अगर यहाँ का नगर सेवक काम नहीं करता है तो आमदार का फर्ज होता है, और आमदार नहीं काम करता है तो लोक प्रतिनिधि का, खासदार का फर्ज होता है। ये तीनों लोक प्रतिनिधि है, इन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा तरह से ध्यान देना चाहिए था। ये हमारी मांग है, क्योंकि यहाँ का जो रहने वाला जो गरीब आदमी है, यहाँ पर नाके पे काम जाता है, उसको काम कभी लगता है कभी नहीं लगता है, और ऐसा अगर डेंगू और मलेरिया उसको हो जाएगा तो वो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। और ऐसी हालत में ऐसे लोगों को, अगर झोपड़पट्टी वालों को कुछ सुविधा नहीं दी जाएगी, यहाँ के आमदार ने बोला था कि मैं यहाँ नाक्सन चाल में शौचालय बनाऊंगा, और उन्होंने आज तक वो शौचालय बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? तो यहाँ पर जो आज भी 22 लोग खुले में शौचालय करती है। उन्होंने हमको पेपर भी दिखाया था, ये देखो पेपर, और ये पास होकर आया है। आज तक उस आमदार ने नहीं बनाया, नगर सेवका ने उसी जगह का एक किया था, उन्होंने भी पेपर बताया कि यहाँ पर ये पास हो गया है, मगर क्यों नहीं शौचालय बना रहे? ये पैसा कहाँ गया? इसके जेब में गया? इसकी छानबीन होनी चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूँ। जानना चाहेंगे कि यहाँ पर साफ सफाई को लेकर जिस तरीके से आपके भाई लोगों ने बताया, क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई देखो, खून करेगा तो वो लोग आना पड़ता है, धूप वगैरह सब मार दे, हम लोग लेटर खुद डालते। और जबकि प्रकाश सूर्य को खाली बात करेगा, इधर का आमदार उनको बात करेगा, ताबड़तोड़ अपना इसमें बीएमसी को फ़ोन लगाते, ताबड़तोड़ इधर आ जाते। जो भी कोई बीमार रहेगा उनको हम लोग खुद उठा के लेके जाके हॉस्पिटल में एडमिट करते। इतना प्रकाश सूर्य खाली फ़ोन मारेगा उधर पूरा काम कर देते। कल में इधर ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं है, खाली फ़ोन मारने से तकलीफ नहीं होता है कि समझे? गौतम जी, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अभी आपके ही 2 लोगों ने, यहाँ के रहवासी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के आमदार साहब भी काम करते हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा, जैसे ये नाक्सन चाली का जो शौचालय का विषय है, ये यहाँ पर खुले में हमारी माता बहनें जाती है। गोपाल शेट्टी साहब का फंड यहाँ पर पास हो गया है, महानगर पालिका की यूनिवर्सिटी वहाँ पर आ चुकी है, और जो दीवार बनाई है तो यहाँ के रहवासी ने मिलके उधर रोका है। हम भी उसमें साथ में थे कि हमने बोला कि यहाँ पर उनको स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, जो नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से इंडस्ट्रियलिस्ट वालों ने भी जगह देनी चाहिए, तो वो हमने जगह के लिए मांगा है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी वाले को। हमारी मीटिंग भी हो गई, खासदार साहब भी उसके पीछे पड़े हैं, हमारा उनका फंड भी पास हो गया, यूनिवर्सिटी भी मिल गई महानगर पालिका की, मगर खाली उनकी जगह मिलने की देरी है। जैसे ही जगह मिल जाएगी हम यहाँ पर शौचालय बनाएंगे। बिल्कुल, एक बात की जाए तो हमारे साथ महिलाएं हैं, आपसे जुड़ना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 लोगों ने बताया, गौतम जी ने बताया, साफ सफाई को लेकर क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं आपके खासदार, आमदार, नगर सेवक द्वारा?
साफ सफाई तो यहाँ पर जो स्लम एरिया है, जो झोपड़पट्टी जल गई है, वहाँ पर तो साफ सफाई नहीं हुआ है। और जगह पे मतलब साफ सफाई हुआ है, लेकिन स्लम एरिया में हमारे जो जले हुए बस्ती है वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहा जाए तो जो अपने पास मतलब जो उन्होंने पैसा दिया था, जो 25-30 हज़ार रुपया, उससे लोगों जिनको मिला वो लोग कुछ अच्छा घर बनाए हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला वो उसी कचड़े में और टूटे फूटे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। और उनके घरों में पानी और खाना भी नहीं है, 2 टाइम का खाना भी उनको नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए, आप कुछ कहने वाले थे गौतम जी के सवाल पर। देखो क्या है कि मालूम है कि इधर अभी पानी का सुविधा है इसका उसका, लेकिन क्या करते हैं जो अपने सामने खड्डा गिरा दिया गया नहीं तो उसको कोई यही नहीं करता। शाम को निकल के रखेगा तो इसमें मलेरिया गेंडों का कोई सवाल ही नहीं आता, मच्छर काटने का कोई तरीका नहीं होता। हाँ, इतने प्रकाश सूर्य देखो पानी का सुविधा की है, आदमी लोग को नल जी दूर लगेगा। और बाथरूम इधर अभी बाथरूम का पूरा नकाशा तैयार है, बल्कि अभी आने के लिए थोड़ा ये लगेगा। बिल्कुल, आप सबकी बात सही है, लेकिन अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं लोग कि ताकि वो हमारी समस्या सुन सकें, हमारी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके। इसी को लेकर लोग, जो आम जनता है वो लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है कि ताकि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे आसपास का इलाका साफ रहे। वहीं अगर हम बात करें तो बीएमसी जिस तरह से लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, ऐसे में हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप अपने आसपास का इलाका साफ सुथरा रखें, अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखें, कहीं भी गंदा पानी ना जमा होने दें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बरसाती बीमारियां, डेंगू और मलेरिया लगातार लोगों को अपने प्रकोप में समा रही है, ऐसे में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।